हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ डैकिन के लिए रिव्यू। डैकिन जो आजकल कंडीशनर हम हर जगह देखते हैं, इसके पैम्पलेट लगे हुए हैं। इवन मैं भी जब अपने घर से निकलती हूँ तो डैकिन के कंडीशनर के इतने हम देखते हैं कि पैम्पलेट से लगे हुए हैं, मतलब लगे होते हैं ना कि खंबे पे टाइप से, मतलब हाँ पे डैकिन के कंडीशनर लीजिए। क्या डैकिन के कंडीशनर जो होते हैं क्या वो अच्छे हैं या नहीं, अभी मैं आपको अपने घर में दिखाऊंगी। हमने अपने घर में ही लगाया था डैकिन का ये एसी लगवाया था। हमारे साथ क्या हुआ कि उन्होंने वैक्यूमिंग नहीं करी। वैक्यूमिंग न करने से क्या हुआ कि मतलब जो गर्मी का जो मंथ था उसमें जो उसने कूलिंग करनी चाहिए थी, नया कूलर जैसे नया वो था, मतलब एसी था, फिर भी कूलिंग करनी चाहिए थी, वो उसने नहीं की। हमने उनको बुलाया टेक्नीशियन को कि भाई अभी एक ही दिन हुआ लिए हुए और अभी से इस तरह प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि आपका कमरा बहुत बड़ा है। भाई इतना भी बड़ा कमरा नहीं है, कोई होल नहीं है, हमारा कमरा ही है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि भाई मतलब आपका कमरा बड़ा है इसलिए ठंडा नहीं हो रहा। कम से कम भाई जब बंदा जिसके नीचे मतलब एसी के नीचे बैठे, कम से कम उसको मतलब वो लगे, कूलिंग लगे, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर हमने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, हमें पता चला कि भाई ये कूलिंग क्यों नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ उन्होंने वैक्यूमिंग नहीं की थी। क्योंकि जब भी आप एसी इंस्टॉल करवाते हो अपने घर में तो उससे पहले आपको वैक्यूमिंग करवानी पड़ती है। विदाउट वैक्यूमिंग करवाने से क्या होता है कि वो कूलिंग नहीं देता, और दोबारा से यदि आप उनको कहो कि वैक्यूमिंग करके दे तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं एसी खराब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, तो वो वैक्यूमिंग बाद में नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो आपकी मतलब एक तो आपकी बिजली ज़्यादा वो होगी कंज्यूम, आपकी कूलिंग आपको नहीं मिलेगी, दूसरा वो जल्दी से ख़राब होने की संभावना भी रहती है एसी की, और वो उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो भी इसके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के जो ये मैंने फिर इसके ऊपर डैकिन के ऊपर बहुत सारे केसेज के ऊपर सर्च किया, ऑनलाइन बैठ के केस माइंड पे देख के, ये बहुत जगह मैंने इसके ऊपर सर्च किया। मुझे पता चला कि डैकिन की तरफ से बहुत सारे केसेज हैं जिसमें वो डेफिशिएंसी इन सर्विस, मतलब इनकी एक आम बात है, इनके लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए आम बात है। सबसे बड़ी बात जो इनके डैकिन के जो मतलब इन्होंने नंबर, टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, उनके ऊपर यदि आप कॉल करो तो कॉल कभी उठाते ही नहीं। यदि आप इनको लीगल नोटिस भेजो बार बार, तो वो लीगल नोटिस का जो इनके मेल पे आप लीगल नोटिस भेज रहे हो वहाँ पे भी अपना कोई रिस्पॉन्स कभी भी नहीं देते। कुल मिला के इनकी जीरो सर्विस है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब करे तो करे क्या कि यदि आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ जाए, ये लीगल नोटिस का भी जवाब ना दे, इनके टेक्नीशियन ना ही इंस्टॉलेशन अच्छे दे, ना ही कोई सुन रही है, ना ही कार्रवाई हो। जैसे कि इन्होंने हमें बोला कि हम आपको रिफंड कर देंगे, तो जो हमने अच्छी तरीके से रिसर्च करके लीगल नोटिस भेजा तो इन्होंने कहा कि हमें रिफंड कर देंगे, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, बाद में रिफंड नहीं किया और हमने केस फाइल किया। केस फाइल करके मेरी रिलीफ मिला। तो ऐसा क्या होता है कि भाई मतलब ये जो होते हैं ना कि मतलब कहीं कहीं सेलर जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो झूठ के मतलब कैसे, मतलब ईमेल होते तो हैं इनके, लेकिन ईमेल का ये रिस्पॉन्स नहीं देते, कॉल वगैरह पे इनके मतलब कॉल लगती नहीं है, ठीक है। और मैंने इस तरह का केस एक और देखा कि वैक्यूमिंग से रिलेटेड क्या किसी का सेम इशू है। तो एक मैंने यूएसए का केस देखा, वहाँ पे कंप्लेनेंट को के फेवर में मतलब वो आया था जजमेंट, जिसमें उसमें वैक्यूमिंग का ही इशू था और कूलिंग का ही इशू था। फिर उन्होंने वैक्यूमिंग नहीं की, जिससे काम क्या हुआ कि वो कूलिंग पे असर पड़ा, तो उस वक्त के फेवर में था। तो हमने इस तरह की जजमेंट काफ़ी यूज करी अपने फेवर में। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि ये जो डैकिन कंडीशनर है क्या आपको लेना चाहिए? मेरा तो मानना है बिल्कुल भी ना लीजिएगा, डैकिन के कंडीशनर ना लीजिएगा। इसकी वजह जैसे वोल्टाज का आप ले सकते हो, मैंने अपने घर में वोल्टाज का भी लगाया हुआ है और एक डैकिन का लगवाया है। वोल्टाज का मेरा काफ़ी सालों तक चला, अच्छा चला, मैं आपको भी दिखाऊंगी वोल्टाज का भी अपने घर में थी, और डैकिन का भी। डैकिन का चला नहीं मेरे घर में एक दिन भी, ठीक है। उसने मतलब जो उसका सेलर था पहले तो उसने इनवॉइस कर दिया, ठीक है, हम उसको क्लेम ही नहीं कर पा रहे थे, वारंटी एंड इंस्टॉलेशन करवा ही नहीं पा रहे थे। जब हमने इंस्टॉलेशन करवाई तो उन्होंने वैक्यूमिंग नहीं करी, वैक्यूमिंग ना करने से कूलिंग पे असर पड़ा और कूलिंग बिल्कुल भी ना हो पाई। अब हमारा आप कमरा भी देख लीजिए कितना बड़ा है, जिसको कमरा बड़ा बता के कह रहे थे कूलिंग हो ही नहीं सकती इसमें, तो ठीक है। और एक और बात हमें क्या कह के बेचा गया कि पहले उन्होंने बोला कि ये इन्वर्टर पे चल जाएगा, ठीक है, फिर वो कहते कि मतलब ये जो मतलब ये बताया नहीं था कि ये इन्वर्टर हुआ एसी है। उन्होंने मतलब क्या कि बेच दिया हाँ कि इस कमरे में चल जाएगा आपका एसी, आप लगवा लो। बाद में कहते कि ये इन्वर्टर एसी है और ये चलेगा आपका जो होता है ना कि भाई बड़े बड़े जो होते हैं वो इन्वर्टर टाइप से, ठीक है, ये उस पर ही चलेगा, मतलब इस तरीके से ये मतलब आम तरीके से नहीं चलता मतलब। तो कुल मिला के उनकी मतलब मिसलीड करके ही बेचा कि पहले इन्वर्टर एसी नहीं बताया, फिर कहते कि कमरा बड़ा है, फिर वैक्यूमिंग नहीं करी, ठीक है। कुल मिला के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दी गई। वोल्टाज वाले में भी कमियां मैंने देखी कि होती हैं, मतलब मेरे पास इतने केस भी आए हैं बट बहुत कम। जैसे डैकिन के केस मेरे पास आते हैं कि इतनी बेकार कंपनी है। जब से हमने केस फाइल किया तब मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर मैं सर्वे किया
तो मुझे जितना पता चला डैकिन बेकार कंपनी थी, तो बेकार मुझे कंपनी दिखाई नहीं दी एसी की। तो एसी के लिए मैं आपको बिल्कुल मतलब रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डैकिन का लीजिए। इसके बजाय आप क्या करिएगा कि आप कोई और कंपनी का ले सकते हैं। अब जैसे कि आप इसे देख रहे हो, हमने ये वोल्टाज का एसी लगाया हुआ है, ठीक है। ये भी हमारा फिर भी 8-10 साल चल गया। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, डैकिन का एसी है जो कि हमने बिल्कुल न्यू लगवाया अभी, बिल्कुल न्यू, जैसे आप देख ही पा रहे हैं, बिल्कुल वाइट क्लीनिंग सी है, वाइट चमक सी है इसकी। हमने ये बिल्कुल न्यू लगवाया है एसी, ठीक है। और ये चल नहीं रहा हमारा बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल भी कूलिंग नहीं आती। और यदि हम अपने कमरे की बात ही करें कि कमरा कितना बड़ा, देख लीजिए कमरा कितना ही बड़ा है, और उसके साथ से यदि हम बात करें कि कूलिंग फिर होनी चाहिए, कि इतना तो हमारा बड़ा कमरा भी नहीं, जितनी ये बात बोल रहे थे कि कूलिंग नहीं हो पा रही बिकॉज कमरा बड़ा है। तो कमरा तो हमारा इतना भी बड़ा नहीं है जितना इन्होंने बात बनाई कि हाँ भाई कूलिंग नहीं हो पाती इतने बड़े कमरे में। इससे बड़े बड़े कमरे हॉल के होते हैं, वहाँ पे भी एसी चल रहे होते हैं। तो इतने से कमरे के लिए तो हमारा ये इतना एसी काम कर जाना चाहिए था, लेकिन इनका एसी जो था डैकिन का बिल्कुल भी वर्क नहीं करा। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा ये वोल्टास का एसी, ठीक है, ये फिर भी हमारा 10-15 साल, मतलब 10-15 साल तो नहीं, 5-6 साल तो आराम से चल पड़ा है, ठीक है। और इसमें कोई कमी भी नहीं आई। थोड़ा बहुत हमने इसको बाहर करवा लिया था रिपेयर, तो थोड़ा बहुत इसलिए हमें ये नया लेना पड़ा कि इसमें थोड़ी कूलिंग कम हो गई थी, क्योंकि बाहर रिपेयर करवा लिया। यदि आपको अपनी अच्छी कूलिंग चाहिए तो आप कोशिश करिएगा कि, और यदि आपको कूलिंग अच्छी ही चाहिए तो आप कोशिश करिएगा कि या तो जैसे एक मतलब खुद को मतलब साफ सफाई करना खुद सीख लीजिए, या फिर किसी भी सर्विस सेंटर को से ही सही करवाइए अपना एसी। मतलब कोई भी जो लोकल क्लास होती है और भी एसी ख़राब कर देते हैं। मैंने कई चैनल देखे हैं, जैसे कि एक होते कि माँ पता नहीं क्या, मैं याद भी नहीं सर औरत का नाम, बहुत अच्छा था, मैं इसके लिंक आपको डाल दूँगी। इसने काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाते कैसे कैसे साफ़ करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उससे देख सकते हैं कि कैसे एसी साफ़ करते हैं। अदरवाइज़ या तो खुद साफ़ कर लीजिए या किसी टेक्नीशियन को 200-300 रुपये देकर साफ़ करवाइए। बट ये जो लोकल क्लास होते हैं ये एसी बिल्कुल ख़राब करते हैं। हमारा भी एसी थोड़ा बहुत जो उन्होंने ही ख़राब किया कि ये जो वोल्टास वाला था, लेकिन जो डैकिन वाला था वो तो हमारा फर्स्ट डे से ही नहीं चला। तो डैकिन का तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसको लीजिए, उसको आप बिल्कुल ना लीजिएगा डैकिन के, क्योंकि इनके ना ही सर्विस सेंटर वाले सुनते, ना ही इनका मेल रिस्पॉन्स करते, ये ना ही कॉल पर रिस्पॉन्स करते, ना इनके सैलरी रिस्पॉन्स करते। फिर सर्विस किस बात की है, फिर पैसे किस बात के। तो थर्ड क्लास सर्विस है, थर्ड क्लास ब्रांड के नाम पे बेच रहे हैं, और बेकार है बिल्कुल इनका काम।